हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हैलोजन अम्लों को अपचायक क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कर रहा है प्रश्न में बच्चों, देखिए हैलोजन अम्लों को अपचायक क्षमता में, तो पहले क्या करेंगे बच्चों, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले हम समझेंगे हैलोजन अम्ल क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे अपचायक क्षमता क्या होती है। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चे, आवर्त सारणी में समूह 17, कौन सा समूह बच्चों, समूह 17, समूह को बच्चों वर्ग ही बोलते हैं। समूह 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, हैलोजन बोलते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बच्चों एस्टाटीन भी होता है, लेकिन एस्टाटीन क्या होता है बच्चों, रेडियो एक्टिव तत्व होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। अब क्या बोल रहा है बच्चों, अम्ल बोल रहा है, हाइड्रोजन अम्ल बोल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो गया बच्चों, ये हमारे हाइड्रोजन अम्ल हो गया। अब क्या बच्चों यहाँ पे कहा है कि अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता का मतलब क्या होगा बच्चों, जो हाइड्रोजन का त्याग आसानी से कर दें, जो हाइड्रोजन का त्याग आसानी से कर दे, हाइड्रोजन का त्याग जो आसानी से कर देगा उसकी अपचायक क्षमता बच्चों उतनी ही अच्छी होगी। हाइड्रोजन का त्याग करने वाला क्या होगा बच्चों, वो अपचायक क्षमता कहलाएगा। जो यौगिक या कोई भी अम्ल हाइड्रोजन का त्याग अगर आसानी से कर देगा तो क्या होगा बच्चों, वो उतना ही अच्छे, उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही बेहतर होगी, उतनी अच्छी होगी। अब समझते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारे जो हैलोजन के अम्ल हैं इसमें देखते हैं अपचायक क्षमता किसकी बेहतर है, किसकी अच्छी है। देखिए बच्चों यहाँ होता है क्या है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ये हमारा वर्ग होता है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों, हैलोजन फैमिली में, हैलोजन परिवार में, समूह 17 में क्या होता है कि परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता है मतलब कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ेगी मतलब बच्चों कोषों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फैल जाएगा, यानी कि कोषों की संख्या बढ़ेगी यानी परमाणु आकार बढ़ेगा। परमाणु आकार बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे थे, इलेक्ट्रॉन फैल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन फैलने का मतलब क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा तो नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति कम हो जाएगा। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं एच एफ को समझते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। देखिए बच्चों हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का आकार बच्चों लगभग समान होता है। जब लगभग समान होता है तो इनके बीच का जो बंध होगा बच्चों क्या होगा, देखिए बच्चों इनके बीच का बंध की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, कम होगी, बंध की लंबाई कम होगी। बंध की लंबाई कम होगी तो बंध सामर्थ्य क्या होगा बच्चों, बंध सामर्थ्य कम होगा, बंध सामर्थ्य ज्यादा होगा बच्चों। कम कैसे होगा, क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। बंध सामर्थ्य क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। बंध सामर्थ्य ज्यादा होने का मतलब इस बंध को हमें तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा उष्मा देनी होगी। कितनी बच्चों, ज्यादा से ज्यादा उष्मा देनी होगी। अब हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उष्मा देनी होगी, मतलब किसी की तुलना में तो ज्यादा देंगे ना। अब किसी की तुलना में देंगे, ये समझते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर क्या है, एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड है। देखिए ये क्या बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब देखते हैं बच्चों, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन का आकार और ये हमारा हो गया आयोडीन का आकार। अब देखिए इनके बीच के बंध की लंबाई क्या होगी, अब असमान आकार है, असमान आकार होने के कारण इनकी बंध की लंबाई क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। इनकी बंध की लंबाई क्या होगी, बंध की लंबाई ज्यादा होगी। अब जब बंध की लंबाई ज्यादा होगी तो बंध सामर्थ्य क्या होगा, बंध सामर्थ्य कम होगा। बंध सामर्थ्य क्या होगा बच्चों, बंध सामर्थ्य कम होगा, यानी कि इसको जरा सा भी हीट दे देंगे। मान लेते हैं बच्चों, अगर हम इसको मान के चलते हैं, अगर हम 5 किलो जूल अगर इसको क्या करते हैं बच्चों, हीट दे दें, 5 किलो जूल इसको हीट दे देंगे तो आसानी से टूट जाएगा। लेकिन एच तोड़ने के लिए बच्चों में 500 किलो जूल की हीट चाहिए होगी, 500 किलो जूल की उष्मा चाहिए होगी, तब जाके ये बंध हमारा टूटेगा। अब जब ये टूटेगा, देखिए ये HF है और ये हमारा HCl है। अभी ये एच आई बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड है। जब ये बंध आसानी से टूट जाएगा
तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा तो अपचायक क्षमता किसकी बेहतर होगी बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड की। कौन, देखिए अपचायक क्षमता मतलब क्या, कि कोई भी जो ये अम्ल है ये क्या कर रहा है बच्चों, अपने से H+ यानी कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, मुक्त कर दे रहा है। तो जितना ही ज्यादा हाइड्रोजन मुक्त कर देगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, अपचायक क्षमता उसकी उतनी बेहतर यानी उतनी अच्छी होगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि हमने समझ लिया वर्ग से ऊपर यानी कि अंतर किस में आ रहा है बच्चों, आकार में अंतर आ रहा है। आकार देखिए यहाँ पे किसका, देखिए बंध की लंबाई, एक बात ये समझ लीजिए बच्चों, बंध की लंबाई व्युत्क्रमानुपाती होती, किसकी होती है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हमारे बंध सामर्थ्य के, बंध सामर्थ्य के। अगर बच्चों बंध सामर्थ्य बढ़ेगा तो बंध की लंबाई घटेगी, और बंध की लंबाई अगर बढ़ेगी तो बंध सामर्थ्य घटेगा बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो गया बच्चों, इस तरह से हम अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम देख लेते हैं। अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम देख लेते हैं बच्चों। पहले हमारे अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की, फिर किसकी होगी बच्चों, फिर हमारी होगी हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, फिर किसकी होगी बच्चों, HCl की, फिर किसकी होगी बच्चों, HF की। HF की क्यों बच्चों सबसे कम है, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का आकार समान है, तो इनके बीच की बंध की लंबाई क्या है, कम है। बंध की लंबाई कम है तो बंध सामर्थ्य ज्यादा है। देखिए बच्चों ये कर लेते हैं, इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी। ये क्या हो गया बच्चों हमारा अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।